चैप्टर नंबर 6.1 एक्सरसाइज। टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। हम लोगों ने आज तक जाना जैसे dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका और एक मीनिंग है y में x के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। मान लीजिए आपके पास है dy अपॉन dt। dy अपॉन dt का मतलब होता है y में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। dy बाई dt एक मीनिंग जो आपने सीखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t। बट और एक इसका मीनिंग है dy अपॉन dt का मतलब है y में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। सपोज दैट वी हैव dz अपॉन dx। इसका मीनिंग हुआ z में x के रिस्पेक्ट में चेंज। तो ये जो चेंज है वो डेरिवेटिव ही है। आपने अभी तक जो dy बाई डी एक्स समझा है वो है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब आपके लिए नई डेफिनेशन है y में x के रिस्पेक्ट में चेंज। एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। एरिया ऑफ अ सर्कल की बात है तो तुरंत माइंड में आएगा आपके लिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको क्या क्या डेटा दिया है वो साइड में लिख लेते हैं। यहां लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। दैट मीन्स वी वांट dA बाय dt। एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, सॉरी, dA बाय dr। वी वांट dA बाय dr। The question is find the rate of change of area of a circle with respect to radius. That means we want dA by dr. This is your question. Now dA by dr find करने के लिए आपको दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। तो dA by dr का मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 5 देखते हैं a का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जरा फाइंड आउट करके देखें। a का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब dA by dr लिखा आपने। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आर स्क्वायर मीन्स पावर का डेरिवेशन पहले होगा, ये आर स्क्वायर का डेरिवेट हुआ। ना चांस फॉर आर का डेरिवेशन आर के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1। सो dA बाय dr एरिया में आर के रिस्पेक्ट में चेंज आया आपके लिए 2 पाई आर। अब यहां से आपके पास दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ रेडियस इज गिवन 3 सेंटीमीटर and the second one if radius is given 4 centimeter. Okay, area है pi r square, area में r के रिस्पेक्ट में चेंज। so pi is a constant, r square first derivative for a power 2r, r again with respect to r is 1, so dA by dr is equal to 2 pi r. now if r is equal to 3 centimeter then we have dA by dr। क्या आएगा dA by dr? 3 in place of r 3 लिख दीजिए आप। 2 pi into 3, your answer is 6 pi। The same thing here, if r is equal to 4 in place of r 4 लिख दीजिए। so dA by dr 2 pi in place of r 4, this is 8 pi। now यूनिट भी लगाना चाहिए आपको, एक कंपल्सरी चीज है। एरिया में r के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। एरिया है सेंटीमीटर इज अ यूनिट, सो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम थिंग हियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपने फिजिक्स में काफी बार यूज किए होंगे, कैसे यूनिट यूज करना है आपको आइडिया होगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सर्कल का जो एरिया है उसमें रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको चेंज फाइंड आउट करना है। रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करने का मतलब है आप आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। सो question number 1 clear। now second sum please। question number 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। the volume of a cube is an increase at the rate of 8 centimeter cube per second। find the rate of at which the area of a circle is an increase if the initial radius is given 10 centimeter। जो आपको दिया है वो लिख लेते हैं। आपको डेटा क्या दिया गया है? डेटा है वॉल्यूम में चेंज। वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में है?
आप उसका रेट ऑफ चेंज देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। सो डीवी अपॉन डी टी लिखा आपने, वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कितना दिया गया है आपको? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियरली 8 सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज ऑफ वी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इस क्यूब के लिए? एक्स क्यूब। क्यूब इज अ पावर, तो यूनिट का भी पावर कितना लिया आपने? 3। सो डीवी अपॉन डी टी वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया दैट मीन्स आपको सरफेस एरिया रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एस ds by dt। दिस इज योर क्वेश्चन। वी वांट ds by dt सरफेस एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। व्हेन द लेंथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ कितना दिया गया है जब आप ये फाइंड करने जा रहे हैं? 12 सेंटीमीटर। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव अ dv by dt। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्लियरली x क्यूब होता है फॉर्मूला। इफ x इज अ लेंथ, v दैट मीन्स द वॉल्यूम, x क्यूब फॉर्मूला ऑफ v, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम किसके लिए? क्यूब के लिए क्या होता है? साइड का क्यूब। आपने साइड क्या सपोज कर रखी है? x, सॉरी यहां पर x आएगा। x इज द लेंथ, सो वॉल्यूम इज x क्यूब। वॉल्यूम में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। सो दिस इज योर dv by dt। दैट मीन्स वॉल्यूम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले पावर का डेरिवेशन होगा 3x स्क्वायर। नाउ x अगेन, प्लीज हियर फ्रेंड्स, x अगेन विद रिस्पेक्ट टू t है, सो आपको dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए r का, सॉरी r स्क्वायर था, r स्क्वायर का 2r, r अगेन रिस्पेक्ट टू r था, दैट्स वाई 1 आया। बट हियर x क्यूब इज अ 3x स्क्वायर, x अगेन रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी हैव dx बाय dt। जो जो वैल्यू आप जानते हैं उसको यूज कर सकते हैं। dv अपॉन dt इज गिवन 8, so in place of this 8, 3x square dx by dt। So finally dx by dt, your answer 3 down please, 3 to 8 are 24 x square। So आपने ये चेक किया, वॉल्यूम में जब चेंज आपको दिया था तो आपको साइड में चेंज मिल गया। अब नया क्वेश्चन है सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। सो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी वांट ds बाय dt। क्या मतलब है ds बाय dt का? सरफेस एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। यहां पर चलते हैं, डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ध्यान रहे। यहां पावर का डेरिवेटिव होगा पावर डाउन 6 to the 12 x, ये पावर हुआ। नाउ चांस फॉर x, दिस इज योर dx बाय dt। ओके, अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। 12 एज इट इज, x इज गिवन 12, अगेन 12, dx बाय dt आपने फाइंड आउट किया, ये रहा dx बाय dt 1 अपॉन 24x स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, कुछ कैंसिलेशन है तो कर देते हैं। दिस इज 12 2 जा, तो ऊपर एक 12 रह जाएगा, अपॉन में 2 जा आएगा, x स्क्वायर x इज गिवन इज 12, तो अगेन 12 आया फ्रेंड्स। एक 12 कैंसल, एक 12 बचा 24, सो 1 अपॉन 24। अब आपको यूनिट भी देना होगा प्लीज। दिस इज आवर साइड स्क्वायर, सो यूनिट में भी स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो आपने देखा जब वॉल्यूम में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा तो सरफेस एरिया में 1 अपॉन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा। सो डेरिवेटिव का ये एक एप्लीकेशन है। चैप्टर का नाम भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप ये देख रहे हैं जो डेरिवेटिव चैप्टर आपने सीखा है रियल लाइफ में उसको किस तरह से यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज का, वॉल्यूम का, एरिया का, सरफेस एरिया का अगर कुछ चेंज होता है तो उसका चेंज डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे यहां पर हुआ, जब क्यूब के वॉल्यूम में चेंज हुआ तो पूछा गया सरफेस एरिया में भी चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा? क्यूब अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होता है तो सरफेस एरिया 1 अपॉन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा। सो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 1 एंड 2 अगेन आप देख लीजिए, आपको चेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, चेंज फाइंड आउट करना है। सो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा या सर्कल की रेडियस या किसी के भी रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 एंड 2 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप उसको रीड कर लीजिएगा पहले अच्छे से। ओके डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। Now third sum, the radius of a circle is an increase at the rate of 3 centimeter per second. Question number 3, radius में change है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज है? The given data is 3 centimeter per second, जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। So dr upon dt, रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अगर रेडियस में चेंज आया तो एरिया में क्या चेंज होगा? जब इनिशियली रेडियस था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर द इनिशियल रेडियस, वी वांट dA बाय dt, एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज। सो जरा एरिया याद करते हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, दैट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड्स। सो दिस इज dA बाय dt। Now pi is a constant, first derivative for a power, this is 2r, or again dr by dt. Now this is 2 pi r into dr by dt. अब जो वैल्यू आप जानते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। 2 pi, initial radius is given 10 centimeter, dr by dt, that means radius में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है 3। Now simple multiplication, 3 into 10, 30 into 2, 60 pi. 60 pi is a number. Now, this is our dA by dt. Time के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज हुआ। एरिया that means square power. So the unit with the square power, centimeter square per second. तो जब भी रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगी, सर्कल का एरिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। अगेन क्यूब के लिए ही सम है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द edges of the variable cube of increase at the rate of 3 centimeter per second. How fast the volume of a cube increase when the edges is given 10 centimeter long. आपको इनिशियली edges जो है x दिया गया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसमें चेंज दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। सो x दैट मीन्स edges, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज is given 3 centimeter per second. So edges में 3 सेंटीमीटर के हिसाब से जब चेंज होता है तो पूछा गया है आपको इंक्रीज वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वी नो दैट दिस इज एक्स क्यूब, दैट मीन्स साइड क्यूब, और साइड आपने ले रखी है एक्स, सो द वॉल्यूम इज एक्स क्यूब। जब साइड में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज है तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा? प्लीज सेट, चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है। सो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। सो द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट किया dv अपॉन dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पावर, दिस इज 3x स्क्वायर, x अगेन dx बाय dt। नाउ पुट द वैल्यूज जो भी आप जानते हैं। x इनिशियली x 10 है, दिस इज 10 स्क्वायर into dx by dt is given 3. Okay, 3 3s are 9 into 100. This is 900. 900 वॉल्यूम में चेंज है, बट यूनिट क्या लगाएंगे? पावर 3 है, सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जब साइड में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा तो वॉल्यूम में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। डन फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन 5 रीड करिए। क्वेश्चन है, a stone is dropped into a quiet lake and the waves move in a circle. The speed of this 5 centimeter per second. आप सोचिए किसी तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे सर्कल बनते जाएंगे, सर्कल्स स्मॉल से बिग साइज पे बनते चले जाते हैं। जो सर्कल बनते जा रहे हैं उस लेक में जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो सर्कल भी बढ़ता जा रहा है। वो जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है वो दिया गया है। क्वेश्चन 5, जब आपने लेक में पत्थर डाला है तो उस टाइम पर जो रेडियस में चेंज आया dr/dt, रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब पहला सर्कल बना था, फर्स्ट वेव बनी, तब था रेडियस इनिशियली 8 सेंटीमीटर। अब सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स सर्कल का एरिया भी बढ़ता जाएगा। उस एरिया में क्या चेंज आया है वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी वांट dA/dt, एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। ओके, सर्कल की बात है सो एरिया मिलेगा πr²। एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ dA/dt। pi is a constant value, power का derivation 2r, r again with respect to time, this is dr/dt. Put all the values जो भी आप जानते हैं, this is 2 pi r into dr/dt. Next line 2 pi, initially radius था 8 and dr/dt is given 5 centimeter per second. Okay, now this is 16 into 5, 80 pi. 80 pi change हुआ एरिया में। एरिया की बात है जो स्क्वायर में था, एरिया इज एन स्क्वायर कंडीशन, तो यहां पर यूनिट भी लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपने किसी लेक में जब पत्थर डाला होगा तो आपने देखा होगा वेव्स बनते हैं। जब पहला वेव बना तो वो 8 सेंटीमीटर का था, फिर रेडियस चेंज होता गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। रेडियस जब इंक्रीज होता गया तो वेव्स भी आपके लिए इंक्रीज होते गए, सर्कल बड़ा होता चला गया, सर्कल बड़ा हो गया तो उसका एरिया चेंज होता चला गया। एरिया जो चेंज हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। सर्कल है, दैट्स व्हाई एरिया इज इक्वल टू πr²। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है सो dA/dt। फिर सिंपल डेरिवेटिव है, जो वैल्यूज आपको दी है आपको उसको यूज करेंगे तो एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज मिलेगा। ये जो यूनिट है वो कैसे लगाना है क्लियरली, जो रियल फॉर्मूला है स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगेन सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज एट द रेट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ अ सर्कमफेरेंस, दिस टाइम सर्कमफेरेंस। ओके, इनिशियली आपको जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस में चेंज है। सर्कमफेरेंस का रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल सी, यू नो दैट। आपको सर्कमफेरेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 pi r। कैपिटल सी में टाइम के रिस्पेक्ट में आपको चेंज चाहिए सो dc/dt। सर्कमफेरेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इज इक्वल टू 2 pi इज अ कांस्टेंट वैल्यू, r में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ dr/dt। आपको पता है डेरिवेटिव जब होता है तो वो उसी का होता है जिसका चेंज हो सकता है। कांस्टेंट का डेरिवेशन तो होता नहीं है, उसमें कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कांस्टेंट को डेरिवेट करो तो वो चेंज नहीं होता है। अगर आप रेडियस को डेरिवेट करेंगे, रेडियस चेंज होता है इसलिए dr/dt आया, सर्कमफेरेंस भी चेंज होता है दैट्स व्हाई dc/dt आया। dc/dt इस क्वेश्चन की डिमांड है, आपको 2 pi कांस्टेंट रखना है। dr/dt जो आपको दिया गया है 0.7 multiplied by 2, this is 1.4 pi. Again, what is the unit? See here, 2 pi into r, single r without any power. Power अगर कुछ नहीं है तो 1 तो कंसिडर करेंगे ना, तो 1 कंसिडर करेंगे तो सेंटीमीटर का पावर भी 1 लेना पड़ेगा।
चेंज विथ टाइम है, सो पर सेकेंड आप यूज कर सकते हैं. सो द रेडियस में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस में 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 and 6. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन 7. Okay, screenshot ले लिया फ्रेंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज. Seven number, the length x of a rectangle is a decrease. Rectangle की बात है. Sum number 7. Rectangle, length is x and width is given a y. Okay, जो डेटा दिया है वो लिखते हैं. ये जो लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ, वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट. इस बार सम पर मिनट पर है. सो आप लिखेंगे x में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिया है -5 सेंटीमीटर पर मिनट. क्यों माइनस लिखा आपने? क्लियरली कॉमन सेंस, डिक्रीज हुआ, लेंथ डिक्रीज हुई इसलिए माइनस लिया गया है. फिर विड्थ जो है y वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मीटर के हिसाब से. सो dy बाय dt विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है मतलब आप उसको पॉजिटिव लेने वाले हैं, सेंटीमीटर पर मिनट. सो द लेंथ इज डिक्रीज, दैट्स वाई -5. विड्थ इज इंक्रीज, दैट्स वाई +4 सेंटीमीटर पर मिनट. इनिशियली x कितना दिया है? इनिशियली x 8 और इनिशियली y दिया गया है 6 सेंटीमीटर. ओके, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. अब इसमें दो अलग अलग सम है. पहला सम है व्हाट इज द चेंज ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर पर आते हैं. रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई. दैट मीन्स 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y. पैरामीटर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज. ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया. 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. x का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाय dt हुआ. 2y का चेंज dy बाय dt हुआ. अब जो जो वैल्यूज आपको पता है आप उसको यूज कर सकते हैं. आपको पैरामीटर में चेंज फाइंड आउट करना था. dx बाय dt आपको -5 दिया गया है, +2 विथ y में चेंज 4 दिया गया है. दिस इज व्हाट -10 +8 सो -2. पैरामीटर में क्लियर x एंड y है तो यहां पर क्या रहेगा? सेंटीमीटर पर मिनट. माइनस में आंसर क्यों आया? जब लेंथ डिक्रीज हो रही है तो पैरामीटर कम होगा ना. पैरामीटर कम होगा तो उसमें चेंज भी किस में आएगा? माइनस में. तो आप लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. दिस इज योर आंसर. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज अ डिक्रीज. यहां पर आप डिक्रीज लिखेंगे. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज अ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर. क्यों यहां -2 नहीं लिया? आपने लिखा ना डिक्रीज है, डिक्रीज लिख दिया तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है. यहां पर माइनस क्यों आया? क्योंकि लेंथ डिक्रीज हुआ तो पैरामीटर भी डिक्रीज होगा ही. सो आपका ये फाइनल आंसर है फॉर अ पैरामीटर. वन मोर क्वेश्चन. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ. आपके लिए एल बी इसका आंसर है. लेंथ x है, विड्थ y है, सो एरिया हुआ x इंटू वाई. एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज dA बाय dt. Clearly x is a variable, y is also variable, variable into variable, multiplication rule, x as it is, y का derivation dy by dt, plus y as it is, x का derivation dx by dt.
Now put the values. X is 8 centimeter. dy upon dt is 4 centimeter plus y is given as 6 centimeter. dx by dt is a minus 5. So this is 32 minus 32. X into y, please check centimeter into centimeter. That means centimeter square per minute. So आपका statement हो सकता है area of rectangle is increased at the rate of 2 centimeter square per minute. मतलब रेक्टेंगल का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से चेंज होगा. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 8 रीड कर लीजिए. क्वेश्चन 8 है स्फीयर के लिए. स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो चेंज दिया गया है. क्वेश्चन 8, dv by dt is given 800 cubic centimeter. Find the rate which of the radius is balloon increase when the radius 15 centimeter. रेडियस दिया गया था 15 सेंटीमीटर इनिशियली. वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज. क्वेश्चन 8, which always remains sphere of inflection is being inflected of a pumping in 900 cubic centimeter of gate per second. yes, per second है. that means ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हुआ वॉल्यूम. तो जब रेडियस 15 सेंटीमीटर था, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो रेडियस में क्या चेंज आया वो आपको फाइंड आउट करना है. स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. कॉमन सेंस क्लियरली याद होना चाहिए आपको. वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, दैट मीन्स dv बाय dt. 4π/3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. आर क्यूब का डेरिवेशन 3r², आर अगेन dr बाय dt. जो वैल्यू आप जानते रख दीजिए. 3 कैंसल, दिस इज 4πr² dr बाय dt. 4πr, r 15 है तो ये 15 का स्क्वायर हो गया. dr बाय dt जो आपको फाइंड आउट करना है. एंड dv बाय dt आपको दिया गया है 800, तो यहां 800 आएगा. नाउ 800 डिवाइड बाय 4, यहां 200 हो गया. यहां से 15 का स्क्वायर 225 हो गया. इसको नीचे ले लिया, यहां पर पाई भी ले लेते हैं. ये आया dr बाय dt. 25 से कैंसिलेशन कर सकते हैं. ये 25 8 जाए और ये 9 जाए. ये आया 8/9 पाई dr बाय dt. सो रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है आपके पास 8/9 पाई. रेडियस है तो जस्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखना है. वेरी सिंपल. वॉल्यूम में चेंज 800 दिया था. रेडियस इनिशियली 15 था. रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर आपको फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन 8 जो है वो स्फीयर के लिए बनाया गया. स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. 4π/3 इज अ कांस्टेंट. आर क्यूब का 3r², आर अगेन dr बाय dt. आपको रेडियस में चेंज फाइंड करना है. बाकी जो वैल्यूज आप जानते थे वो आपने सारी वैल्यू लिख दी और कैलकुलेशन किया. सो रेडियस में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है फ्रेंड्स? चेंज है 8/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. अब ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी स्फीयर के लिए ही है. आपको वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन टाइम रिमेन्स स्फीयर वेरिएबल रेडियस. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 9 सम करते हैं.
Done friends. Question number 9 please. अगेन स्फीयर का ही क्वेश्चन है 9th नंबर. स्फीयर का वॉल्यूम dv बाय dt. वॉल्यूम में चेंज कितना है dv बाय dt. सॉरी इस बार dv बाय dr है, ध्यान से आप समझिएगा. उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेट which its volume is increased with the radius. That means वॉल्यूम में r के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज फाइंड आउट करना है आपको. इनिशियली r कितना दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम में r के रिस्पेक्ट में चेंज, दैट मीन्स dv बाय dr. 4 pi/3 is constant value. r cube का डेरिवेशन 3r square. r again with respect to r is 1. 3 cancel, so this is your 4 pi r square. वॉल्यूम में r के रिस्पेक्ट में चेंज. आपको इनिशियली रेडियस दिया गया था 10, तो यहाँ पर 10 आ गया. दिस इज 4 pi into 100. योर आंसर इज 400 pi. यूनिट वॉल्यूम में चेंज है ना. वॉल्यूम में चेंज है कितना है सेंटीमीटर क्यूब. विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए लगाया गया था रेडियस. सो इस बार आपने r के रिस्पेक्ट में डेरिवेट क्यों किया, क्योंकि चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करना था. सो फ्रेंड्स दिस इज योर 9th नंबर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. डन फ्रेंड्स. रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इसके पार्ट 2 लेक्चर में देता हूं आपको. ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेक्चर है. थैंक यू वेरी मच.